हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से वेबसाइट पे जाके आप इन क्वेश्चंस को हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि अरब पीस इनिशिएटिव समटाइम सीन इन द न्यूज़ क्या है। मतलब ये अरब पीस इनिशिएटिव क्या है? क्या कोई अफ़गानिस्तान में पीस लाने के लिए कोई काम है, या फिर अरब और इज़राइल देशों के बीच में इज़राइल और अरब देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एंड करने का प्रोग्राम है, या फिर ये इज़राइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करने का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर ये ईरान या यूएसए के बीच में जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए कोई प्रपोजल है। ठीक है, देखो ये अरब पीस इनिशिएटिव क्या है। इज़राइल और अरब देशों के बीच में जो एनिमिटी है उसको ख़त्म करने के लिए यूएसए की ओर से एक पहल थी। ठीक है, तो अभी इज़राइल के साथ कई देश हैं अरब कंट्रीज़ के जिन्होंने फिर से डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए हैं। फॉर एन एग्जांपल जॉर्डन, इजिप्ट, बहरीन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बी करेक्ट हो गया। देखिए प्रॉब्लम क्या है, इज़राइल को माना जाता है कि इज़राइल अपने पड़ोसी जो हैं फ़लस्तीन वाले जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर एट्रोसिटी कर रहा है, उनकी टेरिटरी को एनेक्स कर लिया है। फ़लस्तीन वालों का बोलना है कि हम यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हैं और बड़े बड़े अरब देश, इस्लामिक देश, सऊदी अरेबिया, कुवैत ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, ये साइलेंट बने हुए हैं। ठीक है, तो ये एक इशू है। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते कम से कम ये एक अच्छा काम किया है कि चलो जो कुछ अरब कंट्रीज़ हैं और इज़राइल जो है उनके बीच में कुछ डिप्लोमेसी फिर से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ये अरब पीस इनिशिएटिव हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारे नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड है। इसमें दिया है कि जो मैडम बीकाजी कामा है वो इस फ्लैग के डिज़ाइनर हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा ओरिजिनल जो फ्लैग था उसमें बाद में कुछ मॉडरेट किया गया उसको। तो हमारे ओरिजिनल फ्लैग की जो निर्माण करने वाली हैं, डिज़ाइन करने वाली है, मैडम बीकाजी कामा है। दूसरा इसमें दिया है कि जो हमारा ट्राई कलर है, मतलब जो तिरंगा झंडा है, उसको 1929 में लाहौर वाला जो सेशन है ना उसके अंदर उसको अडॉप्ट किया गया है। तो हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। देखो पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। मैडम बीकाजी कामा ने ये डिज़ाइन नहीं किया था हमारा तिरंगा झंडा, पिंगाली वेंकैया जी ने ये डिज़ाइन किया था जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। मैडम बीकाजी कामा तो जनरली पेरिस के अंदर ही रहती थी, ये वहीं से ऑपरेट करती थी। दूसरा जो दिया है ना कि 1929 के अंदर लाहौर सेशन के अंदर तिरंगे झंडे को अडॉप्ट किया गया, ये गलत है। लाहौर सेशन के अंदर तो जो अडॉप्ट किया गया था वो गोल था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण स्वराज्य की जो डिमांड थी उसको अडॉप्ट किया गया था। दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो कराची वाला सेशन था 1931 के अंदर जो सेशन हुआ था उसके अंदर तिरंगे झंडे को अडॉप्ट किया गया था एज ए नेशनल फ्लैग। 1931 में एक घटना और होती है, शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी हो जाती है। फिर उसके बाद में गांधी जी जब जाते हैं कराची की ओर, जो सेशन हो रहा होता है उनका अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो गांधी जी को बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। स्पेशली पंजाब भारत नौजवान सभा के जो युवा सदस्य हैं वो गांधी जी का बहुत विरोध करते हैं कि गांधी जी अगर चाहते तो वो कुछ कर सकते थे भगत सिंह जी की फांसी रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें एरो 2 दिया हुआ है कि हमें बताना है कि एरो 2 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पहला दिया है कि ये एरो 2 जो है वो एक एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको इंडिया और इजराइल ने बनाया है। दूसरा बोला है कि ये मोबाइल है, ऑल वेदर है, मतलब लंबी लॉन्ग रेंज की ये मिसाइल है। ठीक है, लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, मतलब 2000, 3000, 4000 किलोमीटर इस तरीके से मार कर सकती है। हमें करेक्ट बताना है। देखो पहला स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है। इसको इंडिया और इजराइल ने डिज़ाइन नहीं किया है, इसको इजराइल और यूएसए ने डिज़ाइन किया है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखो ये लॉन्ग रेंज नहीं है, ये शॉर्ट रेंज पे काम करती है, इसकी हज़ारों किलोमीटर में कोई इसकी रेंज नहीं है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत तो गए हैं। तो हमें पूछा है हमें करेक्ट पूछा है, तो ना तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है ना ही दूसरा हमारा
स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसको यूएस और इजराइल ने डिज़ाइन किया है, क्योंकि इजराइल के पास में जो गाज़ा स्ट्रिप है, गाज़ा पट्टी को कौन कंट्रोल करता है, वहाँ पे हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये चलता रहता है, गाज़ा पट्टी वाले, गाज़ा स्ट्रिप वाले उधर से गोला बारूद बम मारते रहते हैं, तो इजराइल को अपना डिफेंस करना पड़ता है। और ये शॉर्ट रेंज की एक मिसाइल है, ठीक है। ओनली आईएस नथिंग एल्स के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, आप चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड आपको रिक्विजिट मटेरियल, गाइडेंस सब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारी फिजिकल जियोग्राफी से है और इसमें हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। इन 3 स्टेटमेंट्स को देख के हमें बताना है कि हम कौन से जो क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, पहला बोला है कि ड्राई समर्स होती है और वहाँ पे माइल्ड विंटर होती हैं। दूसरा बोला है कि इस टाइप के क्लाइमेट में क्या होता है कि जो विंड बेल्ट्स होते हैं वो शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि विंड बेल्ट शिफ्ट क्यों करते हैं, जब भी जो अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन होता है उसकी वजह से भी ये विंड बेल्ट शिफ्ट करते रहते हैं। दूसरा बोला है, तीसरा स्टेटमेंट इसमें बोला है कि यहाँ पे एनुअल जो प्रेसिपिटेशन होता है, औसत वर्षा जो होती है यहाँ पे, वो 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच में होती है। हमें बताना है कि कौन से क्लाइमेट की हम बात कर रहे हैं, मेडिटेरेनियन की, ब्रिटिश की, चाइना की या फिर लॉरेंशियन की। देखो, ये तीनों स्टेटमेंट ना मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये क्यों है, इसको कैसे समझाया जा सकता है, क्योंकि ये तो एक फैक्चुअल चीज़ है कि कहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इसको हमें याद ही करना होगा। तो इसके आप ज़रूरी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इस तरीके का कभी कभी एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये मेडिटेरेनियन, ब्रिटिश, चाइना या लॉरेंशियन टाइप, अगर आपके पास कोई नोट्स हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको ये जीसी लियोंग की बुक में आपको ये मिल जाएगा। जीसी लियोंग के शायद सेकंड पार्ट में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। और ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, लीबिया हो गया, यहाँ पे इजराइल, लेबनान, साइप्रस, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 हमें वाइस प्रेसिडेंट से दिया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड दिया हुआ है, शायद अभी वेंकैया नायडू जी के 3 साल हो गए हैं उनको उपराष्ट्रपति बने हुए। तो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के टेन्योर में भी कोई अंतर नहीं होता है और उनके इलेक्शन मेथड में भी कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा बोला है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तीसरा बोला है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है अगर लोकसभा मेजॉरिटी के साथ कोई रेजोल्यूशन पास कर दे और राज्यसभा उस पर एग्री हो जाए। हमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। देखो, अगर दूसरे स्टेटमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्लियर है कि वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा की, ये स्टेटमेंट सही है। हमें इनकरेक्ट पूछा है तो ऐसा स्टेटमेंट हमें देखना होगा जिसमें सेकंड स्टेटमेंट ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 1 और 3। देखो, पहला बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर तो सेम रहता है, 5 साल का रहता है, बट इनके इलेक्शन जो सिस्टम होता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। रीज़न ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर हिस्सा लेते हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स हिस्सा नहीं लेते हैं। बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट असेंबलीज़ के मेंबर हिस्सा नहीं लेते हैं और पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है वो रिवर्स दिया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए पहले क्या होगा कि राज्यसभा को एक मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और लोकसभा अगर उसको सिंपल मेजॉरिटी के साथ एक्सेप्ट कर लेती है तो वैसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति को ये माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति अपने पद से मतलब हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर होती है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के अंदर आती है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अब देखो, हमने कल एक सवाल पूछा था कि ये जो अपना 5th शेड्यूल है इसके अंदर कितने स्टेट आते हैं, तो योगेंद्र शुक्ला जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। तो इसमें टोटल 10 स्टेट आते हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि 9 आते हैं, 10 आते हैं। जब आंध्र प्रदेश का डिवीज़न हुआ, मतलब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 भागों में बट गया, तो वो तेलंगाना भी इस ट्राइबल एरिया के अंदर आने लग गया। तो पहले 9 थे बट अभी जो है वो 10 हो गए हैं,
ठीक है। आज का अपना क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 1931 के कराची सेशन के अंदर दो बहुत इम्पोर्टेंट रिजोल्यूशन या प्रोग्राम्स जो है वो अडॉप्ट किए गए थे, पास किए गए थे। आपको उन दो रिजोल्यूशन या प्रोग्राम्स के नाम बताने हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है,